बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आग्रह इसके वीडियो लाइक और शेयर कर लें और कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धर्म दर्पण में दो विभाग हैं, एक तो राम कथा पर आधारित है, उसको समर्पित है। दूसरा है धार्मिक कथाओं का, विचित्र विचित्र धार्मिक कथाओं का, प्रथाओं का और व्रत उपवास आदि का और ऐसे प्रयोगों का जो आपको शुभ फल दें। आज उस क्रम में एक और पौराणिक या धार्मिक कहानी कह लें आपको सुनाने जा रहे हैं। संभव है इस घटना से बहुत लोग परिचित हों, मगर इसके पीछे कारण क्या है वो हम इस कथा में बताने जा रहे हैं। शीर्षक है इसका, परशुराम ने क्यों किया अपनी ही माँ का वध। परशुराम जी ने अपनी माँ का वध किया था, ये कथा है। उसी पर हम लोग आज की कथा जो हमारी है उसका वो प्रसंग ही हम आपको सुनाने जा रहे हैं। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। त्रेता युग में उनका जन्म एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ हुआ था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि उनका जन्म भृगुकुल में हुआ था। महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम। ऐसा भी उल्लेख है कि पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र ने वरदान स्वरूप जमदग्नि की पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को परशुराम का जन्म हुआ, ये एक उल्लेख आता है। उनका नाम राम रखा गया, राम नाम था उनका, राम नाम रखा गया। जमदग्नि का पुत्र होने के कारण वे जामदाग्न्य भी कहलाए। शिवजी ने उनको परशु, कुठार या फरसा उसको बोलते हैं, वो काठ में जो लगा रहता है लोहे का एक कुल्हाड़ जैसा, प्रदान किया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि उनके नाम में राम जो उनका नाम था उसमें परशु भी जुड़ गया, तो उनका पूरा नाम हो गया परशुराम। वो परशुराम कहलाने लगे और क्योंकि परशु धारण करते थे इसलिए परशुराम। आरंभिक शिक्षा उनकी जो है महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में हुई। महर्षि ऋचिक से उन्होंने सारंग नामक जो दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत, तेजोहरण मतलब जो उनका तेज हर लिया गया, ये जान गया कि विष्णु मेरे ही प्रभु हैं, ये अवतार हैं। उसके बाद कल्पांत पर्यंत तपस्या रत रहकर भूलोक पर रहने का वरदान दिया था विष्णु ने। शस्त्र विद्या के वो महान गुरु थे परशुराम जी। उन्होंने भीष्म, द्रोण एवं कर्ण को भी शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। यहाँ उन्हीं परशुराम के जीवन की विचित्र गाथा सुनाने जा रहे हैं हम, जिसमें उन्हें परिस्थिति बस अपनी ही माँ का वध करना पड़ा था। परशुराम के जन्म की एक कथा इस प्रकार भी है कि कन्नौज नामक नगर में गाधि नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती अत्यंत रूपवती एवं गुणवती थी। राजा गाधि ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि से कर दिया, भृगु ऋषि के पुत्र से किया, भृगुनंदन ऋचिक के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात भृगुनंदन ऋचिक अपनी पत्नी सत्यवती के साथ अपने पिता भृगु ऋषि का आशीर्वाद लेने पहुंचे। भृगु ऋषि ने अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने को कहा कि तुम कोई वर मांगो, पुत्र वधू से कहा। इस पर सत्यवती ने उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। उन्होंने अपनी पुत्र वधू सत्यवती और उसकी मां दोनों को पुत्र होने का वरदान दिया। भृगु ऋषि ने सत्यवती को 2 फल दिए और बताया, जब तुम और तुम्हारी माँ ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल के पेड़ का आलिंगन करे और तुम्हें उसी कामना को लेकर गूलर, उमर भी जिसको कहते हैं, के पेड़ का आलिंगन करना है। फिर इसके बाद तुम लोग मेरे द्वारा दिए गए इन फलों का
सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। जब सत्यवती की माँ ने सुना कि भृगु ऋषि ने अपनी पुत्र वधू सत्यवती को उत्तम संतान होने का फल दिया है, तो उन्होंने अपने फल को अपनी पुत्री के फल से बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अज्ञानवश अपनी माता वाले फल का ही सेवन कर लिया। इस बात की जानकारी जब भृगु ऋषि को हुई तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू सत्यवती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, माता ने तुम्हारे साथ छल किया है, उन्होंने तुम्हारे फल का सेवन कर लिया है और अपना फल तुम्हें दे दिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसे आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। ये फल के बदल लेने से ये मामला हो गया। इससे परेशान होकर सत्यवती ने अपने ससुर भृगु ऋषि से निवेदन किया कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय आचरण करे। भृगु ऋषि ने उनकी यह विनती स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम ये थे रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्वानस और परशुराम। इस तरह परशुराम का जन्म हुआ, जो जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से क्षत्रिय गुणों वाले थे। कैसे उनके उसमें परशुराम परशु कैसे जुड़ा? पुत्र परशुराम द्वारा अपनी ही माँ के वध की कथा इस प्रकार है। एक बार परशुराम की माँ रेणुका नदी में स्नान के लिए गई। अच्छा, परशुराम कैसे हुआ राम से, तो आपको ज्ञात हुआ कि परशु दिया था उन्होंने शिव ने। अब वध कैसे किया उन्होंने माँ का, उस कहानी पे आते हैं। पुत्र परशुराम द्वारा अपनी ही माँ के वध की कथा इस प्रकार है। एक बार परशुराम की माँ रेणुका नदी में स्नान के लिए गई। उस समय वहां राजा चित्ररथ जल विहार कर रहा था। चित्ररथ को देखकर रेणुका मुग्ध हो गई और उसका चित्र चंचल हो उठा। जब वह आश्रम पहुंची तो महर्षि जमदग्नि ने रेणुका के मन की बात ध्यान लगाकर जान ली और क्रोधित होकर उन्होंने अपने एक पुत्र को अपनी माँ का वध कर देने की आज्ञा दी। लेकिन किसी भी पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी माँ का सिर काट दिया। यह देखकर भृगु श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि अपने बेटे परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए, पर अपने शेष 4 पुत्रों को क्रोधित होकर उन्हें जड़ होने का श्राप दे दिया। जड़ हो जाओ, तुम चेतन से जड़ हो जाओ। जमदग्नि ने पुत्र परशुराम को वरदान मांगने को कहा। इस पर परशुराम ने उनसे आग्रह किया कि वे उनकी माता को जीवित कर दें और ऐसा भी कुछ कर दें कि जिससे अपने मृत्यु की घटना उन्हें याद ना रहे माँ को। इसके अलावा उन्होंने अपने भाइयों को भी जड़ से चेतन कर देने की प्रार्थना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने लिए यह वरदान मांगा कि वे कभी किसी से युद्ध में पराजित ना हो, साथ ही वे दीर्घजीवी हों। जमदग्नि ने परशुराम को उनके मांगे वर दे दिए। परशुराम ने राजा सहस्त्रबाहु, जिनको सहस्त्रार्जुन भी कहते हैं, का भी वध किया था। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन महेश्मती देश का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भी उसे कहते हैं, यह सहस्त्रार्जुन अपने मार्ग से गुजरते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा और वहां विश्राम किया। जमदग्नि मुनि ने सहस्त्रबाहु का बहुत आदर सत्कार किया और अपनी कामधेनु गौ की सहायता से सहस्त्रबाहु अर्जुन का और उनकी पूरी सेवा के भोजन की व्यवस्था की। कामधेनु कहते हैं कि कामना के अनुसार आपने कामना की और वो वस्तु वहाँ प्रस्तुत हो जाएगी अगर आपके यहाँ कामधेनु है। इसलिए सारी व्यवस्था हो गई उसके भोजन की, राजा की और उनकी सेना की। कामधेनु गौ की यह विशेषता देखकर राजा सहस्त्रबाहु को लालच हो गया और उसने जमदग्नि को कामधेनु गौ की मांग की। कहा कि भाई मुझे जमदग्नि से कि मुझे कामधेनु गौ दे दो। जमदग्नि ने उन्हें कामधेनु देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्र अर्जुन ने क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया।
और कामधेनु गौ को अपने साथ ले जाने लगा। कामधेनु गौ सहस्त्रबाहु अर्जुन की हाथ से छूटकर स्वर्ग चली गई और बिना कामधेनु के ही सहस्त्रबाहु को लौटना पड़ा वापस। परशुराम को जब इस बात का पता चला कि सहस्त्रबाहु ने उनके पिता के साथ बुरा बर्ताव किया है, तो उन्होंने फरसे से उसकी सारी भुजाएं काट दी, वह सिर को धड़ से अलग कर दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम के ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। उनके पुत्रों ने हत्या की थी, सहस्त्रबाहु ने नहीं की थी। सहस्त्रबाहु ने बुरा व्यवहार किया था, कामधेनु छील कर ले जाने लगे थे। तो सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने ध्यान मग्न ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी। रेणुका पति की चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस कांड से कुपित होकर के परशुराम ने पूरे वेग से महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया और सहस्त्रबाहु की नगरी आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से है वंशीय क्षत्रियों का विनाश किया। अंत में महर्षि ऋचिक ने परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से मना किया, रोका उनको। इसके बाद परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान में दे दी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र भी त्याग दिए और महेंद्र पर्वत पर आश्रम बना लिया और वहीं पर रहने लगे और तपस्या करने लगे। तो ये थी परशुराम से जुड़ी एक विचित्र कथा। आगे फिर ऐसी ही कथाओं के साथ आपसे फिर भेंट होगी। आज के लिए नमस्कार।